हाँ, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत वीवीआईपी आर्गन की चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे। वो आर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्गन है, जिसको हम नाम देते हैं किडनी। क्या नाम देते हैं? किडनी। हिंदी में वृक्क और इंग्लिश में किडनी। तो इसकी हम आज ग्रॉस एनाटॉमी की चर्चा करना चाहेंगे। किडनी को ग्रीक भाषा में हम रेनिस भी कहते हैं, नेफ्राज भी कहते हैं, और यही वो रेनिस शब्द है जिससे विश्लेषण बनता है, एडजेक्टिव बनता है रीनल। ये रीनल शब्द कहाँ से आता है? तो रेनिस शब्द से ही निकल के आता है। रेनिस से निकलता है तो शब्द बन जाता है रीनल। और दूसरा टर्म लिखा हुआ है नेफ्राज। यही वो ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, जिससे विश्लेषण बनता है, एडजेक्टिव बनता है नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन का नाम आप जब लेते हैं तो आमतौर से लोग किडनी की इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। ये नेफ्रॉन क्या है? वह किडनी है। ये रीनल क्या है? ये किडनी से रिलेटेड है। तो ये दोनों टर्म, इसको हम ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में इन्हीं शब्दों से निकल करके शब्द बना किडनी। तो किडनी क्या है? यह एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत वीवीआईपी आर्गन है, जिसके इंट्रोडक्शन में हम आपको बताना चाहेंगे कि संख्या में 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो लिखा गया कि इट इज पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी आर्गन। यह एक्सक्रीशन करने वाला, यानी शरीर के कुछ ऐसे फैक्टर्स को शरीर के बाहर भेजने वाला आर्गन, जिसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी आर्गन। तो ये करता क्या है कि कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिज्म के द्वारा पैदा होते हैं शरीर में, और हम पानी पीते हैं। अगर वो मोर देन नॉर्मल है, नॉर्मल से अगर अधिक मात्रा में है उसको, और ब्लड में ये जो साल्ट्स होते हैं इनको, और इस तरह से तमाम बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी हो जाती हैं, तो उनको ये जो आर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का आर्गन किडनी, उनको शरीर से बाहर एक्सक्रीट करने में मदद करता है, या एक्सक्रीशन उसका कर देता है। तो बताया गया कि इट इज पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी आर्गन, यानी ये कुछ जो त्याज्य पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर भेजने का आर्गन है, जिसकी संख्या 2 होती है, यानी अपेयर्ड होता है। एक राइट और एक लेफ्ट, यानी एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी। ये कहां पर पाया जाता है? तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर ये पाया जाता है। और जो ये संख्या में बताया गया कि 2 होता है, तो उसमें से एक ये वर्टिब्रल कॉलम के दाईं साइड और एक वर्टिब्रल कॉलम के बाईं साइड, यानी एक राइट और एक लेफ्ट साइड पाया जाता है। कहां पर होता है? बिहाइंड द पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम क्या है? ये वही मेम्ब्रेन है जो एब्डोमिनल कैविटी को अंदर से लाइनिंग करती है, लाइंड करती है। तो उसके पीछे और उसके पीछे पाया जाता है, लेकिन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के आगे पाया जाता है। क्योंकि यह पेरिटोनियम के पीछे पाया जाता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन। रिट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, और पेरिटोनियम का मतलब वही लेयर जो एब्डोमिनल कैविटी को अंदर से लाइन करती है। तो उस पेरिटोनियम के बैक और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ठीक सामने, यानी दोनों के बीच में, ये जो हमारा एक्सक्रीटरी आर्गन का पेयर है वो पाया जाता है। इसकी पोजीशन ये बनती है कि एक वर्टिब्रल कॉलम के राइट साइड और एक वर्टिब्रल कॉलम के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ये करता क्या है? तो विच रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक्सेस ऑफ वाटर, साल्ट्स फ्रॉम ब्लड एंड मेंटेन इट्स पीएच। यह ब्लड का जो पीएच मान होता है उसको मेंटेन में
मेंटेन करने में काफी मदद करती है किडनी। क्यों कि जो पीएच को अप डाउन करने वाले फैक्टर्स हैं उनको ये शरीर के बाहर एक्सक्रीट कर देती है और वो बैलेंस कर देती है। तो ठीक है, ये करती क्या है भाई? तो ये जो किडनी है ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू, माने हमारे शरीर में जो केमिकल क्रियाएं होती हैं मेटाबॉलिज्म की, उनसे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं और उनको और एक्सेस अमाउंट में अगर वाटर बॉडी में पहुंच गया है तो उसको भी, और साल्ट्स फ्रॉम ब्लड से ये साल्ट्स को शरीर के बाहर भेजने में किडनी का रोल होता है और इस प्रकार से इनको भेज करके ये शरीर के पीएच वैल्यू को मेंटेन करने का काम करती है। अब इसकी लोकेशन जानिए, तो ये लोकेशन इसकी कहाँ बताई गई है? इट ऑक्युपाई एपिगैस्ट्रियम, हाइपोकॉन्ड्रियक, लंबर एंड अम्बिलाइकल रीजन। ये फिगर में देख लीजिए आप, ये रहा एपिगैस्ट्रियम, ये रहा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, ये रहा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक, और ये रहा लंबर राइट, और ये रहा लंबर लेफ्ट, और ये रहा अम्बिलाइकल रीजन। तो एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमेन के स्टडी के लिए जब हम इसको 9 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवीजन करते हैं इसका, तो इसमें 1, 2, 3, 4 डिवीजन में किडनी का एक्सपेंशन होता है। यानी इसका कुछ हिस्सा एपिगैस्ट्रियम में, तो कुछ हिस्सा राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में, और इसका कुछ भाग राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन में, और इसका कुछ भाग राइट ये अम्बिलाइकल रीजन में स्थित होता है, पाया जाता है। तो इतनी एरिया को कवर करती है ये जो आपकी किडनी, ठीक है। अब इसका हम एक्सटेंशन देखेंगे कि ये कहां से कहां तक फैली होती है। तो फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ 12 थोरैसिक रिब, ये जो 12वें नंबर की पसली है उसके अपर बॉर्डर से चलती है, फैलती है, आगे बढ़ती है और कहां तक पहुंच जाती है? अपर बॉर्डर ऑफ 12 थोरैसिक वर्टिब्रा अप टू द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ 3rd लंबर वर्टिब्रा। यानी ये जो थोरैसिक वर्टिब्रा 12 नंबर की है वहां से ये एक्सटेंड करती है, और जो 3rd लंबर वर्टिब्रा के बॉडी का सेंटर होता है वहां तक ये एक्सटेंड करती है। यानी अगर यहाँ तक ये आई है तो यहीं पर होगा आपका 3rd लंबर वर्टिब्रा L3, और यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ पर मिलेगा आपको 12th थोरैसिक वर्टिब्रा। तो यहाँ से एक्सटेंड करती है, कहाँ से? फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ 12th थोरैसिक वर्टिब्रा एंड रीचेज अप टू द बॉडी ऑफ सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द 3rd लंबर वर्टिब्रा। यानी 12वें नंबर की थोरैसिक वर्टिब्रा से इट रन्स डाउनवर्ड, से नीचे की तरफ बढ़ती है और कहाँ पर पहुंच करके टर्मिनेट होती है या इसका इंड हो जाता है? तो बॉडी ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द 3rd लंबर वर्टिब्रा, जो 3rd लंबर वर्टिब्रा है उसके बॉडी के मिड तक ये पहुंचती है। और राइट इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट, ये जो राइट किडनी होती है थोड़ा सा लोअर होती है कंपैरेटिवली टू लेफ्ट किडनी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राइट किडनी के ऊपर जो एरिया है वो खाली नहीं है, वहां पर लीवर पड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ऊपर नहीं जा पाती है, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ लोअर हो जाती है कंपैरेटिवली टू लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा इसका जो लोअर पोल है ये नीचे होता है और लेफ्ट किडनी का थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन होता बहुत माइन्यूट ही है। अब हम बताना चाहेंगे कि ये जो एक्सटेंशन इसका है विच इज लिटिल नियरर टू मिड लाइन, ये जो लेफ्ट किडनी है ये मिड लाइन के थोड़ा करीब होती है और राइट किडनी मिड लाइन से थोड़ा अवे होती है। तो आपने एक्सटेंशन में देखा ये जो किडनी है ये अपर बॉर्डर ऑफ 12 थोरैसिक वर्टिब्रा से नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सटेंड करती है एंड इट रीचेज अप टू द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ द 3rd लंबर वर्टिब्रा, तो वहां तक ये पहुंचती है। और ये जो राइट किडनी होती है चूंकि इसके ऊपर स्पेस नहीं होता है, वहां पर लीवर होता है, तो ये थोड़ा सा नीचे
बढ़ जाती है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा एबव रह जाती है। और लेफ्ट किडनी थोड़ा मिड लाइन के नियरर टू होती है और राइट किडनी थोड़ा सा अवे फ्रॉम द मिड लाइन होती है। अब हम जानना चाहेंगे कि भाई ये किडनी इतनी वैल्यूएबल ऑर्गन है, इसका शेप कैसा होता है। तो इसका शेप बताया जाता है कि ये बीन शेप्ड होती है। शायद बीन यानी जिसको आप भोजपुरी में हिंदी में सेम का बीज बोलते हो, उसी को कहते हैं बीन शेप्ड। तो बीन के शेप यानी उसका जो बीज होता है बीन का, उसी के आकार की ये किडनी होती है। इसका कलर बताया गया रेडिश ब्राउन, कुछ ब्राउन और कुछ रेड का जो मिश्रित कलर, मिक्सचर से जो कलर बनता है वही होता है रेडिश ब्राउन, यानी जिसको हिंदी में आप कत्थई कलर कह सकते हो। इसका डायमेंशन देखिए तो इसकी लेंथ बताई जाती है नियर अबाउट 11 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी बताई गई? लगभग 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई बताई गई जिसको आप वीथ बोलते हैं, नियर अबाउट 6 सेंटीमीटर। और इसकी थिकनेस बताई गई नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर। तो आपने इसकी लंबाई देख लिया, इसकी चौड़ाई देख लिया, इसकी मोटाई देख लिया। लंबाई में बताया गया कि लगभग 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई में बताया गया लगभग 6 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस यानी इसकी मोटाई बताई गई लगभग 3 सेंटीमीटर। अब हम इसके वेट की बात करेंगे। तो क्या किडनी तो मेल फीमेल दोनों में पाई जाती है भाई? तो क्या दोनों में किडनी का वेट इक्विवेलेंट ही होता है या फिर कोई वेरिएशन होता है? यानी फीमेल की किडनी क्या मेल के किडनी के वेट के बराबर होती है या नहीं होती है, ये आपको जानना होगा। तो जहां तक वेट की बात है तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मेल किडनी का वेट फीमेल किडनी से अलग होता है, भिन्न होता है। जो एक संख्या बताई जाती है वो ये है कि मेल किडनी का वजन लगभग 150 ग्राम बताया जाता है, जबकि फीमेल किडनी का वजन लगभग 135 यानी 135 ग्राम बताया जाता है। अब इस किडनी का डायरेक्शन के ऊपर हम चर्चा करना चाहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड लैटरली, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ तो आती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाती है थोड़ा लैटरली ये फैलती चली जाती है, बढ़ जाती है। तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड लैटरली रिजल्टिंग अपर पोल नियरर टू मिड लाइन। जब इसका जो लोअर पोल है ये बाहर की तरफ लैटरली जाएगा तो इसका मीडियल जो अपर पोल है वो मीडियली होगा। तो ये इट रन्स डाउन डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड लैटरली, ये नीचे की तरफ तो बढ़ती है, लेकिन इसका जो लोअर पोल होता है धीरे धीरे थोड़ा लैटरल साइड की तरफ बढ़ जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि इसका जो अपर पोल होता है वो टुवर्ड्स द मिड लाइन होने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो लेफ्ट किडनी है ये स्लाइटली लॉन्गर एंड नैरोवर देन राइट किडनी। ये जो लेफ्ट किडनी होती है इसकी विशेषता ये है कि ये राइट किडनी की तुलना में थोड़ा नैरो होती है, पतली होती है और लॉन्गर भी होती है, यानी लंबाई में थोड़ा सा अधिक होती है, लेकिन इतना नहीं कि वो बहुत मार्केबल हो, लेकिन होती है। ये थोड़ा नैरो होती है और लॉन्गर भी होती है कंपैरेटिवली टू राइट किडनी। राइट किडनी की तुलना में ये जो लेफ्ट किडनी है ये थोड़ा लॉन्गर होती है, थोड़ा नैरो और पतली होती है कंपैरेटिवली टू राइट किडनी। अब हम बात करेंगे लोब्यूल्स। तो क्या किडनी में लोब्यूल्स भी होते हैं? जी हाँ, होते हैं, लेकिन एडल्ट की किडनी में नहीं। एडल्ट की किडनी में कोई लोब्यूल्स नहीं होता है। पूरी की किडनी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ही दिखती है। लेकिन यही किडनी जब इंट्रा इंटेराइन लाइफ में एक फीटस के अंदर होती है
तो वहां पर इसमें लगभग 12 लोब्यूल्स की संख्या बताई जाती है। उस समय इसमें लगभग 12 लोब्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन जन्म के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ऑल दीज लोब्यूल्स आर फ्यूज विथ ईच अदर एंड रिजल्टिंग, क्या रिजल्ट इसका निकलता है? यूनिफॉर्मली स्मूथ इन एडल्ट। यह एडल्ट में वो सारे लोब्यूल्स आपस में फ्यूज होकर के खत्म हो जाते हैं और यह एक ही प्लेन में, एक ही स्मूथ डायरेक्शन में एक किडनी पाई जाती है। तो जहां तक लोब्यूल्स की बात है, यह सिर्फ फोइटल लाइफ में ही होता है। आफ्टर बर्थ ये सारे लोब्यूल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और पूरी की पूरी किडनी एक यूनिफॉर्म स्मूथ यूनिफॉर्मली डायरेक्शन में दिखती है। अब आइए इसके हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। यानी जब आप किडनी को बाहर से देखते हैं तो उसमें क्या क्या आपको रचनाएं दिखती हैं। तो इसमें हमको सबसे पहले दो पोल दिखता है, एक अपर पोल और एक लोअर। ये रहा इसका अपर पोल और ये रहा इसका लोअर पोल। यानी जो ऊपर है वो अपर पोल है, जो नीचे है वो लोअर पोल है। अब इसमें बॉर्डर की भी चर्चा होती है। तो जिस तरह से इसमें दो पोल होते हैं उसी तरीके से इसमें दो बॉर्डर होते हैं। ये बाहर साइड वाला लेटरल बॉर्डर और ये मिड लाइन के टुवर्ड्स जो है ये मीडियल बॉर्डर। तो इसमें हमने देखा कि दो पोल पाए गए, एक अपर पोल एक लोअर पोल। दो बॉर्डर्स भी पाए गए, एक मीडियल बॉर्डर और दूसरा लेटरल बॉर्डर। इसमें सरफेस की बात की जाए तो इसमें सरफेस भी दो ही दिखते हैं। एक सामने से देखेंगे तो इंटीरियर सरफेस और बैक से देखेंगे तो पोस्टीरियर सरफेस। यानी एक्सटर्नल फीचर में हमें जो प्रोमिनेंट फिगर्स दिखते हैं वो है पोल, इसका अपर पोल लोअर पोल, बॉर्डर्स